गुरुजी, सती बाबू आपका स्वागत ये हो। दुनिया में मेरा क्या है, तुम्हारा क्या है। सती बाबू आप तो खुद एक दार्शनिक हैं, खुद एक ज्ञानी व्यक्ति हैं। यहाँ न तुम्हारा है, न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा। अलेक्जेंडर की कहानी बार बार सुनाते हैं। अलेक्जेंडर पूरे दुनिया को जीत लिया और मर गया बेचारा 32 साल के आयु में। तो उसने बोल दिया भैया मेरा कुछ नहीं है, मैं मर रहा हूँ तो खाली हाथ ऐसा दिखा देना। जो लूटपाट किया हूँ, खून की नदियाँ बहाई, सब बेकार गलत किया। क्योंकि अरिस्टोटल का शिष्य था, उसको समझ में आया कि वो मूर्ख था। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्यार से जीना चाहिए, सबके साथ सहयोग निभाना चाहिए। यही सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम्हारे साथ तुम्हारी नेकी ही जाएगी, साथ चलेगी बाबा नेकी। लोगों के लिए भलाई कितना किया, ज्ञान कितना दिया, नए नए अनुसंधान से लोगों की ज़िंदगी में तरक्की कैसे किया। इसके स्कल्प्टर बने, एक पेंटर बने, एक ऑथर बने, एक पोइट बने, एक डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने, एक बहुत बड़े बुद्ध बने। तो ये सब करके जाओगे, वही तुमको तुम्हारी पहचान होगी। धन दौलत दुनियादारी जरूरी है, क्योंकि इसके बिना जी नहीं सकते। मैस्लो में बोला फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी सिक्योरिटी, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम। दिखावा दिखावा जो भी है कर लो, बट रियल जो ज़िंदगी का सबसे बड़ी तुम्हारी धरोहर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तुमने अपने बुद्धि का प्रयोग करके दुनिया को कितना बेहतर बनाया। आज के ज़माने में अपने बुद्धि का दुरुपयोग करके दुनिया को लोग जला रहे हैं। पुतिन हो, जेलेंस्की हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, जो भी हो, नालायक कमीने कुत्ते लड़ाई के मैदान में सबको भड़का रहे हैं, भिड़ा रहे हैं, पिटवा रहे हैं, मरवा रहे हैं और अपना वेपन्स बेच रहे हैं। गद्दारों को मालूम नहीं, साले मरोगे एक दिन। क्या करोगे? मरोगे एक दिन। न तुम्हारा कुछ था, न तुम्हारा कुछ है, न कुछ रहेगा। तो न मेरा भी नहीं रहेगा, तुम्हारा भी नहीं रहेगा। इसीलिए जो कि मैं कभी नहीं प्रैक्टिस किया ज़िंदगी में, वो प्रैक्टिस था कि दोस्त। हमारे गुरुजी श्री राम सुधीर चौधरी ने सिखाए थे, बहुत महान व्यक्ति थे, कि ज़िंदगी में दोस्ती करना तो अपने लक्ष्य से करो, एक लक्ष्य की तरह। एक ज़िंदगी में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वह तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रोफेसर बनना है, बहुत नॉलेजेबल बनना है। इसीलिए पूरी ताकत तुम अपनी पढ़ाई में लगाओ। इसीलिए किताब ही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है, और किसी भी इंसान से दोस्ती मत करो। और वो सच निकला। मैं दोस्ती को बहुत मजाक समझता था, क्योंकि दोस्त तो होता ही नहीं है। अब देखो, दोस्ती लगाया फेसबुक में एक गद्दार रंडी साली वैश्या, उसका नाम था जेनिफर अल्बर्ट, और वो मेरा लाखों का लूट लिया। क्या क्या हवाई गिरा। बोला देखो मेरे प्रिय दोस्त, तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें गिफ्ट भेज रहा हूँ। ये देखो, ये 5 टन का सोना, डायमंड और हमारे ज़िंदगी का कमाए डॉलर्स भेज रहा हूँ शिपिंग। और मैं विश्वास कर लिया। कैसा बेवकूफ़। लोभ नहीं था। बोला देखो, हम तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं, मैं 200 साल का आदमी हूँ, तुम मेरी बेटी हो सकते। तुम आओगे तो तुम्हें सिटीजनशिप के लिए मैं करूँगा, अडॉप्ट कर सकता हूँ। तुम्हें इन्वेस्ट करना है तो तुम अपने लिए लो भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेरा नहीं है उस पर भरोसा नहीं। क्योंकि महान व्यक्ति बुद्ध हो, आई वॉन्ट नथिंग। जो मेरा नहीं हो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन धोखा दे दिया। देखो, ऐसे दोस्त होते। चाचा जी को मालूम था। ऐसे बहुत फरेबी दोस्त मिले फेसबुक पर, और अगर उनकी बात मानता कि ये सब फरेब है, वो आशीष मिला साला, वो द्विवेदी, वो लूट लिया। इसीलिए मैं ऐसा दोस्त हूँ बुद्ध जैसा। पिंगल साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने ज़मीन बेचा था मुझे 2002 में विदेश के लिए, टेनिस के लिए, लगभग 6 एकड़ है। बड़ी कृपा किया, विशेष के टेनिस के लिए दिए। उनके पिताजी नाराज़ थे, आपके दोस्त थे, रोते थे ना। लूट लिया, चौधरी ने लूट लिया, मुझे लूट लिया बड़े दिल वालों ने, मेरे घर के वालों 34 सालों ने तो लूट लिया बोलते थे वो। लेकिन पिंगल दिलदार थे, दोस्ती दिखाए और बोले। उसमें बहुत बेकार थे, कुछ नौकरी वोकरी नहीं थी, लॉ के स्टूडेंट थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। बोले कि चौधरी जी, अगर हमारे देश का जो विमेलन कोई भी नहीं जीता आज, अगर आपकी बेटी विशेष, तो मेरी भी बेटी और बहन है, उसके लिए ज़मीन क्या, हम कुछ भी कर सकते हैं। आपके चलते घर घर जाके मैं डोनेशन भी दूंगा। दिया, ज़मीन भी दिया, डोनेशन, वो याद है मुझे। बहुत दिन तक नहीं दिया ज़मीन, जब मांग रहे थे अपनी बेटी के लिए बहुत बड़े स्कूल कॉलेज बनाना चाह रहे थे। क्योंकि मैं डीलर नहीं हूँ ना भाई, लेकिन उनको अपने माता का ज़मीन, श्रीमती विजयलक्ष्मी मैडम का ज़मीन चाहिए था वापस। बाद में ऐसी परिस्थिति आई कि मैं बोला और लिया, तो पूरा ही दे दिया, और पूरा दे दिया उन्होंने। अब वो धीरे धीरे दे रहे हैं।
एक गाय होता है ना, बहुत गठ होता है, उसका दूध दूहते हो ना ऐसा ऐसा, तो दूध निकलता ही नहीं। क्या बोलता है उसको तेलुगु में? गाय का दूध दूहते हो ना हाथ से भाई ऐसे ऐसे, तो नहीं निकलता, गाढ़ बोलते हैं, बहुत गाढ़ गाय है। क्या बोलते हैं उसको? गार 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 नहीं नहीं, गाय को क्या बोलते हैं तेलुगु में भाई? आओ गाय का दूध निकालता है ना आदमी, ऐस ओ कुछ गाय का जल्दी आ जाता है, लूज रहता है, ऐसे- दूध ऐसे- निकलता उसके एक किसी का बहुत हार्ड होता है, हार्ड होता है, तो दबा से निकलना बहुत मुश्किल से निकलता है। निकलना पड़ता है। तो पिंगलाना वही गाय बहुत गाढ़ है, उनसे निकालना मुश्किल है। और जब मैं दोस्ती निभाया तो सब कुछ दे दिया उनको, और उनको बोला, पिंगल ये ज़मीन मेरा था, ये तेरे माँ का ज़मीन था, और ये तेरे माँ के नाम से तुमको दे रहा हूँ, ले लो भाई। लेकिन इतना उनको चैलेंज किया, क्योंकि मैं जब इतना विश्वास करता हूँ तो याद रख, हम गरीब हैं भाई, मेरे पास खाने पीने को भी नहीं है, लेकिन दोस्ती का मिसाल सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा कि इस आदमी कभी भी बार्गेनिंग नहीं किया अपने दोस्त से। तुम्हारी जो मर्जी हो कर ले, तुम्हें चाहिए था ले ले, ललकार दिया उसको। अब देखिए उसकी ईमानदारी भाई, उसकी जिम्मेदारी, वो कितना ईमानदार है, कितना वफादार। लेकिन मैं दोस्ती निभाता चला गया, दोस्ती निभा दिया। जो हमारे करोड़ों रुपया ने अगर बैंक में भी डालो तो हमारा इंटरेस्ट से मेरा गुजारा हो जाता। अब खाने के मोहताज हूँ भाई, मुझे मालूम है, न मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा। और इसीलिए अकबर भाई बोल दिया, ये डायलॉग चौधरी जी फिल्म में तो शूट करता है, लेकिन साले तुमको खाने पीने का नहीं है। तो बोला ऐसे ही लोग महान होते, साले नालायक कमीने कुत्ते दारू पीते खाते पीते भी मर जाते, लेकिन ये विचार नहीं आता उनको, दोस्ती निभाना नहीं जाते, दोस्ती क्या चीज़ होती है। और मैं किसी को बोलता नहीं कि तुम दोस्त हो या नहीं समझे क्या? समझ रहे हैं ना? तो मैं एक ऐसा दोस्त हूँ सतीश बाबू की कभी भी बार्गेनिंग नहीं किया, आपसे भी बार्गेनिंग नहीं किया। मैं बोला सतीश बाबू ये रेट फेट चल रहा है, अभी बोले यार देखो आपको चाहिए इसीलिए ले रहे हो, और कभी बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए। न अपने बाल बच्चों से बार्गेनिंग करो, न दोस्ती में बार्गेनिंग करो, एक मिसाल कायम करना चाहिए, उससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन याद रख, पिंगल हमारा ऐसा दोस्त है, इसका टेम्परामेंट क्या है भाई, ये दीवाना देने में विश्वास करता है। पता नहीं इसका ऐसा दिमाग कैसा है। ये बहुत बड़ा आदमी नहीं है पैसे कौड़ी के मामले में, लेकिन इंसानियत के नाम में बहुत बड़ा आदमी है भाई, और इसीलिए इस पर भरोसा है। ये मुझे वो दे रहा है जो रंगाराव नहीं ले सका, क्या समझे? यस देना सीखो और दोस्ती निभाना जानो। धन्यवाद। थैंक यू।